हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम भी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NICL AO एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ मॉक टेस्ट डिस्कस किए। लास्ट टाइम पे हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम डेट हमारी आ चुकी है। जैसे इस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पॉइंट सेक्शन में आते हैं, वैसा ही सिमिलर मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के मॉक टेस्ट का क्या है। अरिथमेटिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन टॉपिक में। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्विवेलेंट है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्विवेलेंट है। स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? तो स्क्वायर का पेरीमीटर इज 4a एंड सिमिलर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? 2l प्लस b। इन दोनों की वैल्यू हमें इक्वल बताइए। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है, किसके इक्विवेलेंट होता है? a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 576। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू इज 24 अंडर रूट 576 किसका होता है? 24 का। तो a की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की, वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है। तो अगर हम l की बात करें तो वो 2b के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाटा पुट कर देंगे। आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 24। हम यहाँ 24 पुट कर देते हैं। l की वैल्यू आपके पास क्या है? 2b एंड प्लस में b। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आपके पास सम कितना आ जाएगा? इसे 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम एंड फिर ये 3 आपके पास 3b किसके इक्विवेलेंट है? 48 की। तो b इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा? 16। b इज 16। तो आपके पास l इज 2b। l इज 2b, तो 16 इंटू में 2 इज l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम बात करें तो वो आपके पास कितना होता है? l इंटू। ठीक है, l की वैल्यू इज 32 एंड b की वैल्यू इज 60। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 2 एंड 1 कैरी 50 48 प्लस 3 इज 51। ठीक है, तो 512 क्या आंसर आ जाएगा आपका? 500। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 balls, 5 blue balls, 3 green balls in a jar. 2 balls are drawn at a random. Find the probability of both ball either green and red. तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि टोटल बॉल में से 2 बॉल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है टोटल की। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी है? 5 प्लस 4 प्लस 3। 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज आपके पास 12। तो टोटल बॉल है आपके पास 12, जिसमें से आपको 2 ड्रॉ करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले हम इसे फाइंड कर लेते। तो ये 12 इंटू में 11 एंड C2 है तो 2 इंटू में 1। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 66 एंड देन उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें 2 बॉल्स की रेड होने की, तो रेड बॉल्स आपके पास कितनी है? 4। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और जिसमें से हम 2 ड्रॉन करें, क्योंकि इधर है तो फिर हम यही लेंगे ना, या तो दोनों ग्रीन होगी या दोनों रेड होगी। तो पहले हम रेड की फाइंड करें तो ये कितना आएगा? 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 6। सेकेंड, इसमें ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, ठीक है, तो वो आपके पास ग्रीन बॉल्स कितनी है? 3 C2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू में 2 एंड 2 इंटू में 1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3। अब इधर का केस है तो इधर के केस में वैल्यू क्या होती है? टोटल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 66 और इधर रेड एंड ग्रीन है तो वो आपके पास 6 प्लस 3। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो ये 9 अपॉन में 66, तो ये आपके पास 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22 एंड 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3, तो 3/22 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ए 20% गेन एंड अनदर इज 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल लॉस है, तो इसके लिए हम सीधा नेट चेंज में रख देते हैं। ठीक है, गेन इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है नेट चेंज का? x प्लस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू गेन आपका पॉजिटिव कंसीडर होता है, सेकेंड इज सब वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होते हैं एज ए लॉस। ठीक है, तो ये 20 इंटू में 20, क्योंकि माइनस एंड प्लस इज माइनस। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 4 इज 4% लॉस। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में से क्या हो रहा है? 4% का लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
X, Y, Z can do a piece of work in 90 days, 40 days and 120 days. If they all together alternately starting with X, Y, Z, find the total time in which total work will be completed. देखिए X इस वर्क को कितने टाइम में करता है 90 and Y कितने टाइम में करता है 40 and Z कितने टाइम में करता है 1. ठीक है, सबसे पहले क्या हम करेंगे टेक एलसीएम. तो हमारे पास यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 360 यूनिट. Total work is 360 unit. Efficiency of X is 4, efficiency of Y is 9 and efficiency of Z is 3. क्लियर. अब हमें देखिए हमें क्या बताया गया, तीनों ना X, Y, Z अल्टरनेट डेज पे करते हैं. तो फर्स्ट डे अगर X आएगा तो कितना वर्क करेगा 4 यूनिट. सेकेंड डे कौन आएगा Y आएगा तो 9 यूनिट एंड थर्ड डे Z आएगा तो 3. टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9 + 3 + 4 is 16 यूनिट. तो देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या आया है, तो कंक्लूजन इज 3 डेज. कितना है 3 डेज. कंक्लूजन है 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है 16. ठीक है, हमें वर्क कितना करना है 360. तो 16 से पहले अगर मैं देखूं तो आपके पास 16 × 20 करती हूँ 320 और फिर 32 और ऐड कर देते, यानी 16 × 22 करें तो आपके पास वर्क कितना आ जाएगा 352 यूनिट. तो इधर भी 22 करेंगे तो 66 डेज. तो डायरेक्टली हमने कहां तक ले लिया 66 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 66 डेज में जो वर्क कंप्लीट हो रहा है 352 यूनिट. ठीक है, अब उसके बाद रैंडम एक एक नेक्स्ट स्टेप में 67. तो ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा और उस दिन कौन आएगा एक्स आएगा. एक्स आएगा कितनी यूनिट वर्क करेगा 4 यूनिट. अभी भी कितना हुआ है 352 + 4 is 356. तो नेक्स्ट डे कौन आएगा वाई आएगा. वाई देखिए 9 यूनिट वर्क करता है पर हमें उससे कितना कराना है 4 यूनिट कराना है. तो वो उस डे का कंप्लीट डे नहीं लेगा, कितना पार्ट लेगा 4/9 पार्ट. तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा 67 4/9. ठीक है, 67 4/9 डेज में क्या होगा वर्क कंप्लीट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ट्रेन A is 180 मीटर लॉन्ग एंड अनदर ट्रेन B is 240 मीटर लॉन्ग. Train A speed is 30 km per hour and B speed is 40 km per hour. If train move in opposite direction, then in what time train will pass A to train B completely? देखिए हमारे पास क्रॉसिंग टाइम पूछा जा रहा है. क्रॉसिंग टाइम आपके पास क्या होता है, अगर हम क्रॉसिंग टाइम की बात करें तो L1 प्लस में L2 और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो V1 प्लस माइनस V2. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फर्स्ट ट्रेन की लेंथ इज 180 एंड सेकेंड ट्रेन की लेंथ इज 240. ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी इज 30 एंड सेकेंड ट्रेन की वेलोसिटी इज 40. बट ये वेलोसिटी आपके पास किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 तो 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास 420 एंड अपॉन में 70 इंटू में 18/5. ठीक है, इससे सिंप्लीफाई करेंगे 18 into 6 is 108. 108 divided by 5. किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करना होता है उसका ट्वाइस. 108 का ट्वाइस is 216 और उसमें पॉइंट ऐड कर देंगे तो 21.6 सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड में आएगा क्योंकि हमने डाटा मीटर पर सेकेंड में सब कन्वर्ट किया था. तो आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ABC invested in a business in a ratio 6:8:9 and B invested for a period whose numerical value is 112.5% of B investment and A and C invested for 1 year. ठीक है, if the profit of the B at the end of the year is 16,750, what is the share of C? देखिए हमें क्या दिया गया A, B and C. हमारे पास प्रॉफिट किसके इक्वलेंट होता है, तो प्रॉफिट ऑलवेज इक्वलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट 6 यूनिट, बी का इन्वेस्टमेंट 8 यूनिट एंड सी का इन्वेस्टमेंट इज 9 यूनिट. इन्वेस्टमेंट गिवन है. अब टाइम की बात करते हैं. ए और सी के लिए टाइम क्लियर बताया गया है 1 ईयर. 1 ईयर इज 12 एंड बी का आपके पास टाइम बताया गया जो बी का इन्वेस्टमेंट है उसका 112.5%. बी का इन्वेस्टमेंट कितना 8, इसका 112.5%. तो 1.5% की फ्रैक्शन आपके पास कितनी होती है 9/8. ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो टाइम इज 9. तो बी के लिए टाइम इज 9. बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. देखिए आपके पास ये 72, ये भी 72 एंड ये 108. ठीक है, 18 से इससे कैंसिल आउट करूंगी, 36 से भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है डायरेक्टली. तो ये 2 टाइम, ये 2 टाइम एंड ये 3. अब आपको क्या फाइंड करना है शेयर ऑफ सी. ठीक है, टोटल आपके पास यहाँ पर कितना शेयर दिया है, बी का शेयर दिया, प्रॉफिट शेयर बी का दिया और सी का आपसे पूछा. ठीक है,
तो आपके पास 16,750 जो है 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि बी का शेयर और आपको सी का फाइंड करना है, तो सी के शेयर कितना है 3 यूनिट, तो इंटू 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि आंसर कौन सा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेसल A and B contain mixture of milk and water. Ratio of the milk and water in A ratio B is 1 in vessel A and B in ratio 1:2 and 3:2. In what ratio of the two mixture should be mixed? So the new mixture contain 50% milk and 50% water. देखिए हमारे पास क्या है, एक वेसल A है और एक वेसल B है। इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो आपको जो दिया है ना 1:2। अगर मैं इसकी टोटल क्वांटिटी कहूँ तो 3। वेसल बी में मिल्क टू वाटर का रेशियो आपको कितना दिया है 3:2। टोटल क्वांटिटी कहें तो मिक्सचर जो मिक्स करके किया जा रहा है उसमें 50-50% यानी 1:1 में मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इसकी क्वांटिटीज 2। तो पहले हम जो इनकी टोटल क्वांटिटी होती है उसे इक्वल बनाते हैं ताकि फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन ना हो। 3, 2 and 5 एलसीएम इज 30। ठीक है, इसे 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो अब ये न्यू रेशियो के इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम सबका रेशियो कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपके पास 10:20। ठीक है, एंड ये रेशियो आपके पास 5 को 30 बनाने के लिए 6 है, तो ये 18:2, एंड इसे 2 को 30 बनाने के लिए तो ये आपके पास 15:। अब देखिए हमारे पास मिल्क टू वाटर की क्वांटिटी हर किसी में दी है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ एलिगेशन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आपके पास देखिए फर्स्ट वाले में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 10, सेकंड में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है आपके पास सेकंड कंटेनर में 18 एंड ओवरऑल में कितनी है 50। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, तो 15 minus 10 is 5 and 18 minus 15 is 3, तो आंसर इज 3:5। यही अगर हम इक्वल नहीं बनाते तो यहाँ फ्रैक्शन आता, पहले वाले में क्वांटिटी कितनी थी 1/3, सेकंड में मिल्क की क्वांटिटी इज 3/5 एंड ओवरऑल में 1/2, तो ये फ्रैक्शन हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करनी पड़ती, तो हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसे खुद से करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आप डी मान लीजिए, तो ये आपके पास 60 अपॉन में जी, ठीक है, प्लस में 40 अपॉन में यू, इसके इक्विवेलेंट है, टोटल टाइम इज 13 आवर्स। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही आपके पास क्या है 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो ये आपके पास अपस्ट्रीम में एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, तो डी एंड इसमें टाइम लग रहा है 60। ये इक्वेशन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास यू एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, डी एंड यू की, और वहां से स्पीड ऑफ स्टिल वाटर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपको मैंने बता दी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक पीडीएफ मिलता है जिसमें इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है, तो आप वो वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं आप उसे वहां से सॉल्व भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 2 an year ago the Rahul age was 4 times of the sun is, and an year ago the Rahul was thrice of the sun. ठीक है, if the an year later sum of the age of Rahul and his son is 80, then difference age of Rahul and son। मैं राहुल की सन एज क्या मान लेती हूँ, प्रेजेंट एज की बात करने, क्योंकि हमें यहाँ कंपैरिजन दिया। ठीक है, राहुल एंड राहुल के सन की एज, तो राहुल की एज में x मान लेती हूँ, तो उसके सन की क्या मानती हूँ y। ठीक है, 2 an year ago, अब क्या बात हो रही है 2 an year ago, तो राहुल की एज क्या हो जाएगी x minus 2n एंड उसके सन की एज क्या हो जाएगी y minus 2। अब 2 an year ago जो राहुल की एज है अपने सन का क्या है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कर देते, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4y minus 8n, किसके इक्विवेलेंट है x minus 2n, और ये माइनस का 2n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक स्टेप मिनिमाइज कर देती हूँ, और प्लस का होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है, माइनस के 8n में से प्लस का 2n डिडक्ट करेंगे तो 6 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकेंड कंडीशन दी है एन ईयर एगो। ठीक है, राहुल एज वाज थ्राइस ऑफ हिज सन, पहले तो एन ईयर दोनों की एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज है x, तो यहाँ पे माइनस n। ठीक है, और ये आपके पास y माइनस n। ठीक है, और ये क्या है थ्राइस, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये देखिए x और यहाँ पे 3y माइनस 3n और ये प्लस का n, तो ये आपके पास 2n हो जाएगा माइनस का। ठीक है, डायरेक्टली मैं से यहीं पे मिनिमाइज कर देती हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2n माइनस का।
ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए x की वैल्यू दोनों कंडीशन पे आपके पास, तो इसे इक्वल रख देंगे यहाँ से, ठीक है, इक्वल रख देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा x की वैल्यू, तो ये आपके पास 4y, ठीक है, माइनस का 3y, और ये आपके पास क्या है माइनस का 6x, ठीक है, और ये आपके पास 3y इधर लाई थी मैं, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये 4y मैंने राइट साइड मूव किया है, और 6x माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड माइनस का 2n, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4n, y की वैल्यू इज 4n, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है 4n, आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दी तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4 into 4 is 16n, 16n minus 6n is 10, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू इज 10, ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एज ऑफ राहुल एंड सनी एन ईयर लेटर, एन ईयर लेटर, तो दोनों की एज क्या होगी एन ईयर लेटर, x प्लस में n एंड y प्लस, और कितनी एज है इनकी 82, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो x की वैल्यू इज 10n, ये n तो है, और y की वैल्यू इज 4n, एंड n किसके इक्विवेलेंट है 80, तो सम करेंगे तो 10 प्लस 4 प्लस 2 इज 16, 16 n की वैल्यू इज 80, तो n इक्विवेलेंट आपके पास 5, n इक्विवेलेंट 5, तो अब आप इसमें इजिली इनकी एज का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, पहले प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए, देन आफ्टर n ईयर देन उनका डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है, तो डिफरेंस आप खुद से फाइंड करेंगे, n की वैल्यू आ चुकी है, अब आप इन दोनों की एज फाइंड करेंगे एंड देन डिफरेंस बताएंगे, ठीक है, x और y इनकी एज है, देखिए तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो x की वैल्यू इज 10x 10n, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 4n, और इनका डिफरेंस कितना है 6n, 6n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज 5 तो 6n इज 30, तो डिफरेंस इज 30 है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज 40% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट, what will be the compound interest of 16,000 for 3 year। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 40% क्या है इंक्रीज होता है 8 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट में, तो देखिए अगर मैं 8 इयर्स में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 इयर्स में 40%, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब कितना है 5, सिंपल सा, यहाँ से हमें पूरा प्रॉपर फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और 1 ईयर के लिए क्या होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, तो हमें क्या दिया प्रिंसिपल इज 16,000, ठीक है, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड, ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें 16,000 का 10% इज 1600, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना 1600, जो ये 10% है, 10% इज 1600, तो 5% इज 800, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 800, देन सेकेंड ईयर भी 800, देन थर्ड ईयर 800। अब देखिए फर्स्ट ईयर तो इस प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, सेकेंड ईयर देखिए प्रिंसिपल पे तो 800, पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा 800 का 10% इज 80, 5% इज 40, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको ये डाटा मिलेगा। थर्ड ईयर अगर हम बात करें तो देखिए इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे 5% से 40, एंड इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे 5% के अकॉर्डिंग 40, और थर्ड आपके पास इस 40 रुपीज पे, ठीक है, 40 रुपीज पे 10% इज 4, तो 5% इज 2, तो टोटल ये आपका इंटरेस्ट बनेगा 800, 800, 800 इज 2400, ठीक है, एंड 120 है आपके पास 40 into 40 into 40 एंड ये 2, तो सम कर देंगे 2500, ठीक है, आपके पास कितना बनेगा 22, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ई, क्लियर, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर में 2520। चलिए नेक्स्ट हमारी क्या है नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लास्ट देखिए वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में है फर्स्ट थिंग, एंड फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 2500, डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। 8 से 12 कैसे आ सकता है, 8 की 1 से तो 8, एंड 8 की 2 से 16, ना तो 12 है ना 8 है, मिड है 12, ना तो 16 है ना 8 है, मिड है 12, तो यानी 1.5 से
12 की 2 से मल्टीप्लाई 24, 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36, बट 36 एंड 24 का मिड इज 30, तो यानी मल्टीप्लाई इज 2.5। एंड नेक्स्ट में आप क्रॉस चेक करेंगे तो सीधा 3.5, और नेक्स्ट हमें बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि आंसर क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास सीरीज क्या है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 300। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हर टर्म्स में आपको ट्वाइस का रिलेशन विजिबल हो रहा है। तो हम 9 से 19 कैसे हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 19 से 39 कैसे बन सकता है, 9 के 2 से मल्टीप्लाई 38 प्लस 1 इज 39। तो नेक्स्ट हम बतानी है 39 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 39 इंटू 2 इज 78 प्लस 1 इज 79, तो आंसर इज 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो एक हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है। ठीक है, और डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, बट डिफरेंस हाई नहीं है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ हम डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा कितना आएगा, तो फर्स्ट डिफरेंस इज 23। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 9 एंड 20। ठीक है, एंड थर्ड डिफरेंस आप करेंगे तो ये 1 एंड 31। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं 23, 29, 31 ये किस टाइप के नंबर है, तो ऑल आर प्राइम। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम इसमें प्राइम नंबर डिडक्ट करेंगे, तो प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 37। 497 में से 37 आप डिडक्ट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 460। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक साथ है। ठीक है, 81 से असेंडिंग देन डिसेंडिंग, तो 81 से 72 माइनस का 9, 72 से 136, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 एंड 6 प्लस का 64, 3 और 64 में एक रिलेशन है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास 4 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है आपके पास, 5 एंड 21, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, एंड क्यूब एडिशन हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 3, 4, 5 एंड 6। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो 6 और 6 का क्यूब होगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब, और 216 इसमें ऐड कर दे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सीरीज बहुत इजी है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिफरेंस ही है। आप डिफरेंस करेंगे इजिली सीरीज सॉल्व हो जाएगी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, बहुत इजी, हमें फैक्टर ब्रेक करना। देखिए आपको 12 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 7 हो तो वो आपके पास 3, जिनका सम क्या हो 7 हो तो वो 3 एंड 4, माइनस का 3 एंड 4, जब रूट वैल्यू फाइंड करेंगे 3 एंड 4। सिमिलर 10 के ऐसे फैक्टर जिनका 7 हो तो वो 5 एंड 2, माइनस का 5 एंड माइनस का 2, रूट वैल्यू इज 5 एंड 2। अब रिलेशन आप लोग खुद से बताएं। ठीक है, नेक्स्ट भी देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको फैक्टर ब्रेक करने हैं। 90 के 33, 30 एंड 3 होगा, 21 इंटू 2 इज 42, 42 के ऐसे फैक्टर तो वो 6 एंड 7 होंगे। ठीक है, एंड ये 30 एंड 3 होंगे, तो आप रिलेशन आप खुद से बताएंगे। ठीक है, और ये जब रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ 10 है, यहाँ y है, माइनस में हो जाएंगे साइन, तो आप इसको नंबर्स, आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत इजी है। ठीक है, आप इसे जो पीडीएफ है वहां से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक डीआई है, जो हमारे पास एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सिटीज का डाटा दिया एंड टोटल आइटम्स, और इसमें 2 टाइप्स के आइटम्स है, अम्ब्रेला एंड रेनकोट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड इन सिटी सी एंड जी is approximately what percent of the total number of raincoat सिटी A and F। देखो हमें फर्स्ट कॉलम सिटी को डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और 2 टाइप्स के आइटम है, अम्ब्रेला एंड रेनकोट। सिटी ए से टोटल आइटम इज 720, जिसमें रेनकोट टू अम्ब्रेला टू रेनकोट का रेशियो इज 5 रेशियो। अब हमें देखिए क्वेश्चन क्या बताना है, सी एंड डी से सिटी से जो अम्ब्रेला सेल हुए, ठीक है, और ए एंड एफ सिटी से जो रेनकोट हुए उसका कितने परसेंट है।
तो हमें कितने परसेंट है इन 200, तो हम डायरेक्टली इसी में फाइंड करेंगे। सिटी सी में हमारे पास टोटल आर्टिकल इज 900, जिसमें से हमें अम्ब्रेला फाइंड करने हैं। अम्ब्रेला इज 7 एंड टोटल इज 50, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड इज 840, सिटी डी में टोटल आर्टिकल है, अम्ब्रेला इज 2/7। सिमिलर हमारे पास ए में टोटल आर्टिकल इज 720 एंड रेशियो ऑफ द रेन कोट इज 13/8, ठीक है। एंड सिटी एफ में टोटल आर्टिकल इज 800 एंड रेन कोट इज 3/10। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 से 60 तो आपके पास 420, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 60 into 2 इज 120, ठीक है, 120। अब सिमिलर यहां पर इसे 18 से 40, 40 से 52, नेक्स्ट इज 80 into 240 इज 1%, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेंगे, 7 से ये आपके पास 120 आएगा, 120 into is 2 is 240, ठीक है। इस कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 सॉरी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 660 एंड ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 520 एंड 240, ठीक है, 760, ठीक है, इनटू में 100। तो कितने परसेंट है, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंस इज 100 डिवाइडेड बाय 76, तो ये अप्रोक्सीमेट 13, तो ये 87 पॉइंट समथिंग आएगा, 87%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ रेनकोट सिटी सी, डी एंड ई। तो रेनकोट आपको सी से फाइंड करने हैं, तो टोटल इज 900, जिसमें से रेनकोट इज 8/15, ठीक है। तो ये आपके पास 6480। ऐसे सिटी डी का डाटा हम फाइंड करने 840 एंड जिसमें से रेनकोट इज 7 और 5/7, तो ये 120 इज 600। थर्ड इज ई में टोटल इज 660 एंड जिसमें से रेनकोट इज आपके पास 8/11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 into 8 is 4। आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है, इनका सम कीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो वहां से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, द रेशियो ऑफ द ई एंड एफ टुगेदर, अम्ब्रेला जो ई एंड एफ से हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना है, 660, ठीक है, 3/11 प्लस में एफ से 800, ठीक है, एंड 7/10। एंड सेकेंड हमें क्या फाइंड करना, रेनकोट सी एंड डी से, तो ये 900 प्लस आपके पास रेनकोट इज 8/15 एंड 840 एंड रेनकोट इज 5/7, ठीक है, 5/7। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 60 into 3 is 180 एंड ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, 80 into 7 is 560, ठीक है। 9 इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 60 into 480 एंड इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 120 into 5 is 6, ठीक है। सम करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा यहीं से। इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल सिंपल है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। आपको यहाँ पर वही कंडीशन दी है, एक सिटी एच का डाटा दे दिया और वो एफ पे डिपेंड करके दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन भी देखिए, डिफरेंस बिटवीन द अम्ब्रेला सोल्ड बाय बी से जो अम्ब्रेला सोल्ड हुए हैं और जो रेनकोट सेल हुए हैं ए इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना ए से जो रेनकोट हुए, ठीक है। तो वो क्या होंगे, 720 का आपके पास 13/18, ठीक है। ऐसे सिमिलर आपको सेकंड क्या फाइंड करना, बी से आपको अम्ब्रेला, तो वो आपके पास क्या है 5/12, ठीक है, 12 किसका 600 और इनका डिफरेंस, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास देखिए केसलेट डीआई। केसलेट डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीआई को डाटा ग्राफ एक टेबल ग्राफ में कन्वर्ट करना या किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। बहुत छोटी सी केसलेट डीआई हमारे पास देखिए क्या दिया है, देयर आर टोटल 150 एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, एचआर एंड सेल एंड ऑपरेशंस इन ए कंपनी। टोटल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड ऑपरेशन इज 33, 1/3 ऑफ द टोटल। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, जो एचआर एंड ऑपरेशंस में है 33, 1/3 किसका है आपके पास, ठीक है। तो 33 बाय टोटल कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉयज हैं, तो हमारे पास यहाँ से एचआर में यहाँ पे एरर है, इसे ये सिर्फ एचआर, ठीक है, इसे करेक्ट कर देंगे। टोटल एम्प्लॉयज इन एचआर,
ठीक है, ये बीच में एरर है, आप इसे रिमूव कर देंगे। एचआर डिपार्टमेंट में जो टोटल एम्प्लॉयज है वो टोटल का 33 1/3, टोटल इज 150 का 33 1/3 इज 50 एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिए, एंड द मैनेजमेंट एंड सेल्स में जो एम्प्लॉयज है उसमें रेशियो है 1:3, तो हम इसे x and 3x मान सकते हैं। And total of employees in operation department is 20% less than the HR। तो यहां से ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो वर्क कर रहे हैं वो 20% लेस है किससे, HR से, तो उसका 80%, तो 80% कितना आ जाएगा 40, तो 40 एम्प्लॉयज आपके HR में, टोटल है 150, तो देखिए आपके पास HR में कितने हैं, तो HR में 50, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने हैं 40, ठीक है। मैनेजमेंट एंड सेल में अभी हमने देखा रेशियो बनाया कितना है x and 3x, ठीक है, उनका टोटल सम इज 150, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4x किसके इक्विवेलेंट, 150 माइनस 90 इज 60, तो x इज 15, तो आपके पास यहां से देखिए मैनेजमेंट में कितने हैं, तो मैनेजमेंट में 15 एंड सेल्स में कितने हैं 40। तो हमारा डाटा एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमें जितने एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट में थे हमने फाइंड कर लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमने वही टेबल ले लिया, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का रेशियो बताना है, ऑपरेशन में कितने हैं 40 एंड मैनेजमेंट में 15, तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा 8:3। सिमिलर नेक्स्ट इज टोटल एम्प्लॉयज इज मैनेजमेंट में जो टोटल एम्प्लॉयज है व्हाट परसेंट लेस देन दी ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कितना लेस है, तो देखिए जो अगर हम बात करें 40 से ये कितना लेस है 25 सॉरी, किससे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, इनटू 100, ठीक है। बस इसे सिंप्लीफाई करना 0 से 0, ठीक है, और आपके पास 250 अपॉन में 4, तो ये कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, 60.5 या 62.5, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट में देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो फाइंड करना है मैनेजमेंट टू HR, तो आपके पास 3:10, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास देखिए DI, जो एक आपके पास पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। हमें किस टाइप का डाटा दिया है, इसमें 4 शॉप्स का डाटा दिया है जिसमें चॉकलेट्स परचेज की गई हैं, ठीक है, और उसमें से हमें क्या दिया गया है, टोटल सुमित एंड अमित ने जो चॉकलेट्स परचेज किए वो पाई चार्ट में दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड हमें अमित का दिया, हम इससे सुमित एंड अमित का डिफरेंस करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अमित का हमें गिवन है तो टोटल में से डिडक्ट करेंगे तो सुमित का आ जाएगा, तो इस DI को भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया वो PDF से देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।